बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम 3 इंतहाई इम्पोर्टेंट थ्योरम्स को ड्राइव करेंगे जो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हैं, और ये तीनों थ्योरम जो हैं ये मुख्तलिफ पेपर्स में आ चुके हैं। अगर हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट लॉग नॉर्मल वेरिएट्स हों जिन्हें हम x और y कहते हैं, तो इन दोनों लॉग नॉर्मल इंडिपेंडेंट वेरिएट्स से हमने ये 2 न्यू वेरिएट्स जनरेट किए। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये जो 2 नए वेरिएट्स हमने जनरेट किए हैं ये भी लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। अब चूँकि x और y दोनों इंडिपेंडेंट लॉग नॉर्मल वेरिएट्स हैं, तो जो हमारे पास PDF है x का फॉर लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये वाला है, और जो PDF है y फॉर लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो ये वाला है। अब यहाँ पर हमने एक इंतहाई इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी को यूज़ करना है जो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस करती है। अगर हम किसी भी लॉग नॉर्मल वेरिएट का नेचुरल लॉग ले लें तो वो जो न्यू वेरिएबल हमारे पास आएगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन रूल। आप नोट करें कि ये x जो है अगर लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद पैरामीटर μ1 एंड सिग्मा 1 स्क्वायर, तो इसका नेचुरल लॉग बेस e, तो ये लॉग बेस ई जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। सिमिलर पैटर्न ये जो y है ये लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद पैरामीटर μ2 एंड सिग्मा 2 स्क्वायर, तो इसका जो नेचुरल लॉग है लॉग बेस ई ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा विद पैरामीटर मीन μ2 एंड वेरिएंस सिग्मा 2 स्क्वायर। ये 2 जो हैं इनको हमने यूज़ करना है इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। ये 2 मेजर प्रॉपर्टीज़ हैं लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। अब ये देखें कि चूँकि जो लॉग हैं इनके वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, तो अगर हम इन दोनों लॉग्स को सम अप कर लें, इन दोनों लॉग्स को अगर हम सम अप कर लें तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो एडिटिव प्रॉपर्टी है वो हम इसके ऊपर लगा सकते हैं। यानी ये जो दोनों log x और log y हैं इनको हमने सम अप किया, तो इनको जब सम अप करके न्यू वेरिएबल डिज़ाइन हुआ है तो हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं विद पैरामीटर μ1 प्लस μ2 एंड सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर। ये जो 2 लॉग आप प्लस कर रहे हैं तो इनको अगर हम इस तरह लिख लें, क्योंकि बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग तो जो 2 लॉग प्लस हो रहे हैं इनको हम मल्टीप्लाई करके इस तरह लिख सकते हैं। तो अब ये जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। तो अगर हम इस लॉग को ख़त्म कर दें, यानी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर लें, तो फिर जो एक्स वाई का प्रोडक्ट है ये लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। नोट करें ज़रा, ये y जो है इसका लॉग लिया लॉग बेस e, तो ये नॉर्मल बना। तो अगर आप इसका एक्सपोनेंशियल ले लें, यानी जैसे लॉग का एंटी लॉग होता है तो नेचुरल लॉग जो इसका इन्वर्स जो है वो एक्सपोनेंशियल होता है, तो अगर आप इसका एक्सपोनेंशियल लेंगे तो इससे क्या होगा ये वापस इसी में कन्वर्ट होगा, तो फिर y जो है ये लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। अब ये जो लॉग बेस ई था इसका मैंने एक्सपोनेंशियल यूज़ कर लिया, तो इसका जब एक्सपोनेंशियल लिया तो फिर ये हमारे पास एक्स वाई निकला, तो ये जो है लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है विद पैरामीटर μ1 प्लस μ2 एंड वेरिएंस सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम इनको सम की बजाय हम इनको माइनस में यूज़ कर लें, तो माइनस में यूज़ करने से ये भी
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, यानी log x प्लस log y, ये दोनों जो है चूँकि ये नॉर्मल वेरिएट्स हैं तो इनका डिफरेंस जो है वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करेगा। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है विद पैरामीटर μ1 माइनस μ2 एंड वेरिएंस सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, जब दो लॉग माइनस होते हैं तो इनको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब इसका एक्सपोनेंशियल ले लें ऑन बोथ साइड, तो ये जो log बेस e है, जब आप इसका एक्सपोनेंशियल लेंगे तो ये x ओवर y में शिफ्ट होगा, तो ये x ओवर y जो है ये फिर log नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। यही चीज़ जो है ये हमने प्रूव करनी थी। अब हम इसका दूसरा जो थ्योरम है log नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड वो प्रूव करता है। यहाँ पर है कि अगर x जो है ये log नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद पैरामीटर म्यू और सिग्मा स्क्वायर, तो हमने ये प्रूव करना है कि ये जो y है e की पावर ax की पावर b, ये log नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा विद मीन a प्लस बी म्यू एंड वेरिएंस b स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। ये हम प्रूव करना चाहते हैं। हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके मुताबिक x जो है वो log नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ log नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हुए हम ये कह सकते हैं कि इसका जो log है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, log बेस e यानी नेचुरल log। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है विद पैरामीटर म्यू मीन है और सिग्मा स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ log ऑफ x ये म्यू के इक्वल है और वेरिएंस ऑफ log ऑफ x ये सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है। इसको हमने यूज़ करना है प्रूव करने के लिए। अब नोट करें कि इसका अगर हम नेचुरल log ले लें ऑन बोथ साइड log बेस e, तो ये हमारे पास है log आ गए। यहाँ log की प्रॉपर्टी अप्लाई करें, जब दो रकमें मल्टीप्लाई होती हैं तो इनका log जो है वो एडिशन में जाता है। ये पावर जो है ये शुरू में आ जाएगी a log e, ये पावर शुरू में आ जाएगी b log x। log बेस e जो है ये 1 होता है, यानी नेचुरल log जो है उसको अगर आप एक्सपोनेंशियल पे अप्लाई करते हैं तो ये 1 होगा। तो ये ख़त्म हो गया a प्लस बी log ऑफ x। इसके ऊपर आपने एक्सपेक्टेशन है वो अप्लाई की। एक्सपेक्टेशन अप्लाई करने से ये a जो है ये वैसे ही आएगा, b बाहर होगा और इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन आप अप्लाई करेंगे, ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। अब जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ log x है अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ log x जो है ये म्यू के इक्वल है, तो हम फिर इसकी जगह पर म्यू लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी म्यू। जब हम इसके ऊपर वेरिएंस अप्लाई करेंगे, यानी वेरिएंस ऑन बोथ साइड अप्लाई करने से ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। अब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का वेरिएंस जो है ये 0 है। यहाँ पर जब वेरिएंस अप्लाई होगा तो b मल्टीप्लाई हो रहा है, ये स्क्वायर होके बाहर आ गया और इसके ऊपर वेरिएंस अप्लाई हुआ। अब इसी को फिर हम यूज़ करते हैं, इसी प्रॉपर्टी को। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ log ऑफ x ये म्यू के इक्वल है और वेरिएंस ऑफ log ऑफ x ये सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है। तो इसको अगर हम यहाँ पर यूज़ करें वेरिएंस log ऑफ x, तो ये सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है, ये हमारे पास आ जाएगा वेरिएंस। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो y वेरिएबल है वो log नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद पैरामीटर a प्लस बी म्यू, यानी ये मीन है और वेरिएंस जो है b स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। यही जो है हमने लेके आना था। नेक्स्ट है थर्ड थ्योरम, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर x1 x2 अप टू सोन xn जो है ये सभी log नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं विद पैरामीटर मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, तो हमने प्रूव करना है कि जो ये ज्योमेट्रिक मीन है
ये भी लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद पैरामीटर मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के। ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक मीन है। इसके ऊपर अगर हम नेचुरल लॉग अप्लाई कर लें, लॉग बेस ई, तो ये जो पावर है ये शुरू में आ जाएगी और बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वैल्यूज़ x1 x2 अप टू xn, तो जब इनके ऊपर लॉग आप अप्लाई करेंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट होगा। ये n जो है ये इसके नीचे शिफ्ट कर लें, ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। अब आपने जो प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करनी है कि x1 जो है ये लॉग नॉर्मल को फॉलो करता है विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। सिमिलरली x2 भी लॉग नॉर्मल को फॉलो करता है विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर एंड सो ऑन। xn जो है ये भी लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। ये जो x1 x2 xn है, अगर हम इनका लॉग ले लें नेचुरल लॉग, तो लॉग बेस ई लेने से प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ होगी लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कि इनका जो नेचुरल लॉग है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो ये नॉर्मल को फॉलो कर रहा है, x1 लॉग नॉर्मल को फॉलो करता है और लॉग ऑफ x1 जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। अब हम ये कह सकते हैं कि इसका जो एक्सपेक्टेशन है यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस वन ये म्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस वन ये म्यू है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xn लॉग ऑफ xn ये भी म्यू है। इसी तरह इनके जो वेरिएंसेस हैं वो ये सिग्मा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर एंड सिग्मा स्क्वायर है। तो इसको अगर हम यहाँ यूज़ करें, यहाँ भी म्यू आ जाएगा एक्सपेक्टेशन अप्लाई होने के बाद। इस पे एक्सपेक्टेशन लगाएं और फिर कीमत रख दें। आप नोट करें कि यहाँ पर मैंने एक्सपेक्टेशन जो है ये अप्लाई कर दी ऑन बोथ साइड, एक्सपेक्टेशन इनके ऊपर लग जाएगी, ये फॉर्म आ गई। इसकी कीमत भी म्यू है, इसकी कीमत भी म्यू, इसकी कीमत भी म्यू है अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। इसकी एक्सपेक्टेशन, इसका वेरिएंस, इसकी एक्सपेक्टेशन, इसका वेरिएंस। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर म्यू म्यू रख लिया। अब ये सभी म्यू प्लस म्यू जो है ये एन म्यू में कन्वर्ट होगा, तो एन एन से काटें तो ये आपके पास मीन आ जाएगा। अब हमने इसका वेरिएंस जो है वो लेना है। तो अगर हम इसके ऊपर वेरिएंस अप्लाई करते हैं, दोनों तरफ वेरिएंस लगा लें, तो वेरिएंस की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो रकम डिवाइड होती है वो स्क्वायर हो जाती है। तो ये जो है ये हो गया स्क्वायर, और इनके ऊपर जब आप वेरिएंस अप्लाई करेंगे तो ये वेरिएंस ऑफ दिस वन, वेरिएंस ऑफ दिस वन, वेरिएंस ऑफ दिस वन। चूँकि x1 x2 xn ये सभी जो हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएट्स हैं, लॉग नॉर्मल वेरिएट्स हैं, इस वजह से जो इंडिपेंडेंट वेरिएट्स होते हैं उनका कोवेरिएंस एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमने फिर इनके सिर्फ वेरिएंसेस लिखे हैं, जो अगली टर्म्स थी वो नहीं लिखी जो कोवेरिएट्स थे। तो कोवेरिएट्स को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में ज़ीरो होता है। तो अब ये वेरिएंस ऑफ लॉग ऑफ x1, वेरिएंस ऑफ लॉग ऑफ x2 एंड वेरिएंस ऑफ लॉग ऑफ xn, इनकी कीमतें आपने रखी हैं। इसकी कीमत ये भी सिग्मा स्क्वायर है, इसकी कीमत भी सिग्मा स्क्वायर, इसकी कीमत भी सिग्मा स्क्वायर। इन सभी सिग्मा स्क्वायर्स को जब आप प्लस करते हैं तो इससे आपके पास ये फॉर्म आ जाती है n सिग्मा स्क्वायर ओवर n स्क्वायर। इस n को इससे काट दें तो ये सिग्मा स्क्वायर ओवर n बनेगा। अब हमने जो प्रूव किया कि लॉग g जो है यानी ज्योमेट्रिक मीन जो है उसका लॉग ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लॉग g ये म्यू के इक्वल है, और वेरिएंस ऑफ लॉग g जो है ये सिग्मा स्क्वायर ओवर n के इक्वल है। तो ये जो नोटेशन है अगर हम इसको इस तरह लिख लें तो हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ये सारा कुछ जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ओवर n। तो अगर हम इसका एक्सपोनेंशियल ले लें, ये लॉग बेस e है, अगर हम इसका एक्सपोनेंशियल ले लेंगे
तो फिर ये लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। यानी अगर लॉग जो है जी का लॉग नॉर्मल को फॉलो करता है तो खाली जी जो है वो फिर लॉग नॉर्मल को फॉलो कर रहा है। ये हमने प्रूव करना था। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, तो हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।